हेलो। फिजिक्स के मोमेंटम वाले सवालों में क्या कभी सिर चकराया है? अगर हाँ, तो आज हम संवेग संरक्षण यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बहुत ही सीधा, एकदम आसान तरीका सीखने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है ये सवाल देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस सेशन के बाद आपके पास एक ऐसा मेथड होगा जिससे आप इन सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर वो 4 स्टेप वाला जादुई मेथड सीखेंगे और फिर उसे 2 मजेदार एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास टूल्स क्या-क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने टूल्स तैयार करते हैं। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी टूल है संवेग, जिसे हम मोमेंटम भी कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी चलती हुई चीज की ताकत है। कोई चीज कितनी भारी है और कितनी तेजी से चल रही है, इन दोनों को मिला दें तो उसका मोमेंटम बनता है। और अब आती है सबसे मजेदार बात। मोमेंटम का नियम कहता है कि ये कभी खत्म नहीं होता, ये बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैरम बोर्ड पर जब स्ट्राइकर गोटी से टकराता है तो उसकी ताकत गोटी में चली जाती है। और ये रहा हमारा ब्रह्मास्त्र, हमारा जादुई फॉर्मूला। हाँ, देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यही वो मास्टर की है जो इस तरह की हर प्रॉब्लम का ताला खोल देगी। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी 4 स्टेप वाली सुपर सिंपल मेथड, जो मोमेंटम कंजर्वेशन के किसी भी सवाल को सच में चुटकियों में हल कर देगी। ये मेथड ना एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब कोई भी स्टेप छूटेगा नहीं। स्टेप 1, सवाल में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है वो सब लिख लो। स्टेप 2, अपना जादुई फॉर्मूला लिखो। स्टेप 3, जो जो वैल्यूज पता है उन्हें फॉर्मूले में डाल दो। और स्टेप 4, बस उस एक चीज के लिए सॉल्व कर दो जो हमें नहीं पता। है ना, एकदम सिंपल। अच्छा, सिर्फ बातें करने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब इस मेथड को एक्शन में देखते हैं। हम अपनी 4 स्टेप मेथड को एक क्लासिक फिजिक्स प्रॉब्लम पर लगा कर देखते हैं। तो ये रही हमारी पहली चुनौती। एक पिस्तौल से गोली निकलती है और हमें ये पता लगाना है कि पिस्तौल को पीछे की तरफ कितना झटका लगेगा, जिसे हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा। ओके, तो स्टेप 1, हम एक जासूस की तरह सारे सुराग इकट्ठा करेंगे। हमने सब कुछ इस टेबल में रख दिया है, गोली का वजन, पिस्तौल का वजन और गोली चलने से पहले और बाद में उनकी स्पीड क्या थी। सिंपल। अब देखिए जादू, हम स्टेप 2 और 3 को एक साथ कर रहे हैं। हमने अपना फॉर्मूला लिखा और फिर हमारी टेबल से सारी वैल्यू सीधे उसमें डाल दी। क्योंकि गोली चलने से पहले सब कुछ रुका हुआ था, तो इक्वेशन का एक साइड तो सीधा सीधा 0 हो गया। और बस थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद ये आ गया हमारा जवाब। पिस्तौल -1.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पीछे की ओर हटेगी। लेकिन एक मिनट, ये माइनस का साइन क्यों आया? फिजिक्स में साइन बहुत जरूरी होते हैं, ये हमें दिशा बताते हैं। तो यहां माइनस का मतलब है कि पिस्तौल उस दिशा के उल्टी तरफ जाएगी जिस दिशा में गोली गई है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा मेथड एक बार तो काम कर गया, पर क्या ये हमेशा काम करेगा? चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना भरोसेमंद है। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। एक लड़की दौड़कर एक रुकी हुई काट पर कूद जाती है। सवाल यह है कि कूदने के बाद वे दोनों एक साथ कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। फिर से वही काम करते हैं। स्टेप 1, सारी जानकारी इकट्ठा करो। लड़की का वजन और उसकी स्पीड और काट का वजन। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, कूदने के बाद दोनों एक साथ चलेंगे, मतलब उनकी फाइनल स्पीड एक ही होगी। अब बस अपने मेथड को फॉलो करना है। फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज उसमें डाली और बस कैलकुलेशन तो बहुत ही सीधी सादी है ना? और ये आ गया हमारा फाइनल जवाब। लड़की और काट दोनों मिलकर 4.65 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। देखा, हमारा मेथड दूसरी बार भी एकदम परफेक्ट काम कर गया। तो आज हमने क्या सीखा? चलिए जल्दी से इस शानदार मेथड को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो अब आपके लिए एक सुपर टूल बन चुका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इन 4 स्टेप्स में है, इन्हें याद रखें। पहला, पहचानो कि क्या दिया है। दूसरा, फॉर्मूला लिखो। तीसरा, वैल्यूज डालो। और चौथा, सॉल्व कर दो। दैट्स इट। और जानते हैं इस मेथड की सबसे अच्छी बात क्या है? ये फिजिक्स की एक मुश्किल सी दिखने वाली प्रॉब्लम को मैथ्स के एक बहुत ही आसान सवाल में बदल देता है। मतलब अब आपको जवाब रटने की जरूरत नहीं, बल्कि जवाब तक पहुंचने का रास्ता पता है।
और अब एक सवाल आपके लिए। अब जब आपके पास ये कमाल का टूल है, तो जरा सोचिए कि आप असल जिंदगी की और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स को इससे सॉल्व कर सकते हैं। एक रॉकेट के लॉन्च से लेकर क्रिकेट की बॉल और बैट की टक्कर तक। सोचिए, संभावनाएं तो अनंत है।